हेलो क्लास, देखिए हमारा जो पहला क्लास है ना डेली के तरीके से देखिएगा जो आपका आता है सामान्य विज्ञान का, है ना। तो सामान्य विज्ञान के जो पहला पार्ट होता है आपका भौतिक शास्त्र, जनरली वो होता नहीं है लेकिन हम लोगों ने उसको बनाया है। तो भौतिक शास्त्र को क्या किए हैं हम लोग, है ना, जो भौतिक शास्त्र वाले जो सेक्शन है उसको पूरी तरीके से हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग अभी पढ़ रहे हैं रसायन विज्ञान के बारे में, ठीक है। और जैसे ही रसायन विज्ञान आपका कंप्लीट हो जाएगा मोस्ट प्रॉब्ली 3-4 दिन के अंतर्गत, तो उसके बाद हम लोग फिर जीव विज्ञान के बारे में आगे पढ़ना चालू करेंगे। तो रसायन विज्ञान की कक्षाओं में, है ना, पिछले कक्षा में हम लोगों ने अम्ल, क्षार और लवण के बारे में पढ़ा था, ठीक है। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे और अब हम लोग अकार्बनिक, जिसमें जो हाइड्रोकार्बन होता है ना, हाइड्रोकार्बन, उसके अयस्क, ठीक है, और उससे संबंधित प्रश्नों के बारे में देखेंगे। तो हम लोगों की ये क्लासेस जिस तरीके से MCQ फॉर्म में, है ना, जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ है उस तरीके से चल रही हैं। तो जो हमारे वीडियो में नए होंगे उनको मैं बताना चाहूँगा कि इसकी जो थ्योरी की क्लास है ना, वो PSC के क्लास के दौरान पूरी करा दी गई थी, ठीक है। हम लोग अब थ्योरी के बाद हम लोग इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको सॉल्व करते हैं MCQs के फॉर्म में, ठीक है। महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उसको हम लोग MCQs के फॉर्म में क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं आपको जो क्वेश्चन है, ठीक है, उसको एक छोटे तरीके से, संक्षिप्त तरीके से नोट डाउन करता हूँ, ठीक है, नोट डाउन कराता हूँ। और देन उसके बाद मैं जो ऑप्शन रहते हैं उसको मैं आपको बताता हूँ और ऑप्शन में जो क्वेश्चन का उत्तर होता है उसको मैं करेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो चलिए इसमें देखते हैं हम लोग, ठीक है, चलिए देखते हैं इन सब चीज़ों को, ठीक। तो हमारा जो पहला प्रश्न है आज का, ये देखिए आपका पहला प्रश्न, अनुकारित आदिम भूमि, ठीक है। अनुकारित आदिम भूमि परिस्थितियों में निम्नलिखित के प्रादुर्भाव का सही अनुक्रम कौन सा, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, ठीक है। देखिए आज का जो हमारा है ना जो चैप्टर है, इसमें मैं एक ही चैप्टर को कंप्लीट करें या दो, चलो ठीक है। देखिएगा हम लोग यहाँ पे हाइड्रोकार्बन को पहले देखते हैं, ठीक है, हाइड्रोकार्बन को, ठीक है, पहले देखते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर ये आ रहा है कि नहीं, है ना, हाइड्रोकार्बन जो लिखा हुआ है ये आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। चलिए मैं इसको थोड़े से नीचे और लिख देता हूँ, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है ये है हाइड्रोकार्बन, ठीक है। आज का जो ये टॉपिक है ये कौन सा है, तो याद रखेंगे सबसे पहले तो ये हाइड्रोकार्बन है। और इसके जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं, जिसमें आपका जो पहला प्रश्न है अनुकारित आदिम भूमि, है ना, पहला प्रश्न है अनुकारित आदिम भूमि परिस्थिति को, है ना, एक क्रम में पूछा गया है। किस में पूछा गया है, तो क्रम में। चलिए ऑप्शन जिस तरीके से मैं आपको बताता हूँ देन उसका उत्तर हम लोग देखेंगे, ठीक है। ऑप्शन ए है आपका मीथेन, फिर है हाइड्रोजन साइनाइड, फिर है नाइट्राल और फिर है अमीनो अम्ल। ए ऑप्शन ए है, ठीक है। इस क्रम में ये जो होता है क्या होता है तो आपको देखेंगे यहाँ पे अनुकारित आदिम भूमि, इसके बारे में बात हो रही है। बी है हाइड्रोजन साइनाइड, फिर मीथेन, फिर है नाइट्राल और फिर है एमिनो अम्ल। सी है एमिनो अम्ल, नाइट्राइल, हाइड्रोजन साइनाइड, मीथेन। और डी है नाइट्राइल, एमिनो अम्ल, मीथेन और हाइड्रोजन साइनाइड। तो देखेंगे यहाँ पर आपका जो ऑप्शन ए है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आएगा आपका मीथेन, ठीक है। इसका अनुक्रम कौन है तो याद रखेंगे, पहले में मीथेन याद रखेंगे, दूसरे में हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है, दूसरे में आए हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है। इसी में अगला है नाइट्राइल, ठीक है, अगला कौन सा है तो नाइट्राइल है। और इसके बाद फिर अगला देखने को मिलता है अमीनो अम्ल, ठीक है। इसके बाद अगला कौन सा है तो अमीनो अम्ल, ठीक है। ये आपका पहला प्रश्न है। तो पहला प्रश्न आपको पूछा गया था कि जो अनुकारित आदिम भूमि है इसके क्रम को आपको बताना है, तो किस क्रम में था तो याद रखेंगे मीथेन, है ना, पहले में आपका आया मीथेन, फिर हाइड्रोजन साइनाइड, नाइट्राइल, अमीनो अम्ल। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका दूसरा प्रश्न देखते हैं कि सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व कौन सा है, ये आपको बताने हैं, ठीक है। सभी जैव यौगिक का
ठीक है। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व कौन सा है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन, ऑप्शन डी आपको देखने को मिलता है गंधक, और अगला ऑप्शन है कार्बन। तो देखिए कार्बन एक ऐसा तत्व है ना, जो सभी जैव यौगिकों के साथ क्या होता है, मिला हुआ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका उत्तर कार्बन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, कार्बन एक ऐसा तत्व है जो सभी यौगिकों के साथ अनिवार्यता क्या होता है, मिला हुआ होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न देखते हैं। सभी जैव यौगिकों में सर्वाधिक आवश्यक मूल तत्व कौन सा, ये प्रश्न आप पूछा गया। ठीक है, इसी प्रश्न को फिर किसी दूसरे एग्जाम में पूछा गया था कि सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व कौन सा है, तो होता है आपका कार्बन, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखेंगे निम्नलिखित तत्व समूहों में कौन सा एक पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी है। ठीक है, वो कौन से तत्व समूह हैं, तत्वों को कौन सा समूह है ना, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए उत्तरदायी हैं। ठीक है, पृथ्वी पर जीवन के लिए उत्तरदायी कहने का मतलब है जरूरी है। तो क्या चीज़ें होती हैं, जल हो गया, ऑक्सीजन हो गया, वो है ना। आपके ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन ए है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सोडियम, ऑक्सीजन भी है कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन, कैल्शियम और फास्फोरस, और ऑप्शन डी है कार्बन, हाइड्रोजन और पोटेशियम। तो यहाँ पर आपका जो उत्तर होगा ये होगा कार्बन, है ना, क्योंकि ये क्या है, ये अनिवार्य मूल तत्व है, साथ ही ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक है, और कौन सा हो जाएगा, तो नाइट्रोजन। ठीक है, तो पृथ्वी पर जीवन के लिए जो अति महत्वपूर्ण तत्व हैं वो कौन से हैं, तो यहाँ पर देखिएगा उनका कॉम्बिनेशन। तो वहाँ पे आपको देखने को मिलता है ऑक्सीजन, है ना, क्या देखने को मिला, ऑक्सीजन, साथ ही नाइट्रोजन और कार्बन। ठीक है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन देखने को वहाँ पे आपको मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। चलिए, हाइड्रोकार्बन के अणु भारों के बढ़ते अनुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है, ये बताना है। ठीक है, क्या है ये हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन के अणु भार के अनुसार बढ़ते क्रम में जो आपके ऑप्शन में चीज़ें दी हुई हैं, जो हाइड्रोकार्बन दिए हुए हैं, उनको आपको क्या करना है, जमाना है। कौन से क्रम में, तो बढ़ते क्रम में। चलिए ऑप्शन ए देखिएगा, मीथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। ऑप्शन बी है प्रोपेन, ब्यूटेन, एथेन और मीथेन। ऑप्शन सी है ब्यूटेन, एथेन, प्रोपेन और मीथेन, और ऑप्शन डी है ब्यूटेन, प्रोपेन, एथेन और मीथेन। तो देखिएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा मीथेन, एथेन, प्रोपेन, है ना, और ब्यूटेन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मीथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। ठीक है, इसी क्रम में आपको जो हाइड्रोकार्बन के अणु भार है वो बढ़ते क्रम में दिखते हैं। ठीक है, इसी क्रम में आपको जो हाइड्रोकार्बन के अणु भार है वो बढ़ते क्रम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न देखते हैं। एक हाइड्रोकार्बन कार्बन के दो परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, मान लीजिए एक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, एक क्या है, तो हाइड्रोकार्बन है, और ये जो है दो परमाणु बंध से जुड़ा हुआ है। ठीक, दो परमाणु बंध से जुड़ा हुआ है, तो इसे आप क्या कहेंगे, है ना, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो देखिएगा ऑप्शन ए आपके पास है एल्केन, है ना, ऑप्शन बी है आपके पास एल्किन, ऑप्शन सी है आपके पास एल्काइन, और ऑप्शन डी है आपके पास आयनिक बंध। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो एल्किन है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो एल्किन है ना, ये आपका क्या, तो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी जो है यहाँ पर है एल्किन, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न है, जो सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है ना। सिगरेट पीने के लिए जो एक लाइटर का इस्तेमाल किया जाता है उसमें कौन सी गैस भरी जाती है, प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है,
सिगरेट को जलाने के लिए जिस प्रकार का एक लाइटर इस्तेमाल किया जाता है ना, ठीक है। सिगरेट जलाने वाले लाइटर में प्रयुक्त गैस कौन सी है? तो चलिए आपके ऑप्शन की तरफ पहले गौर कर लेते हैं। ऑप्शन ए है ब्यूटेन, ऑप्शन सी है आपका, देखिए ऑप्शन ए है आपका ब्यूटेन, ऑप्शन बी है मीथेन, ऑप्शन सी है प्रोपेन और ऑप्शन डी है रेडान। तो देखिए आपका ऑप्शन ए ब्यूटेन जो है सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आपका ऑप्शन ए ब्यूटेन जो है सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न देखते हैं। भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किसके रिसाव के कारण हुई है ना? भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी, ठीक है। यहाँ पे है ना एक ऐसा गैस है मिथाइल आइसोसाइनेट, इस गैस का क्या हुआ था? रिसाव हो गया था, है ना। इसी को भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो प्रश्न को देखते हैं कि भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, ये आपको बताने हैं। चलिए ऑप्शन की तरफ गौर करते हैं और आपके ऑप्शन में देखते हैं यहाँ पे ए मिथाइल आइसोसाइनाइड, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड। तो याद रखेंगे इसका जो उत्तर होगा मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। इसका उत्तर क्या होगा? तो याद रखेंगे मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। मिथाइल आइसोसाइनाइड इसका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। मिथाइल आइसोसाइनाइड या आइसोसाइनाइड ये क्या होता है? इसी गैस का रिसाव आपको देखने को मिला था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न देखते हैं कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी, आपको बताना है, ठीक है। ये जो भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी ये कब हुई थी आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए डेट की तरफ हम लोग आपके ऑप्शन में गौर करते हैं। 2-3 दिसंबर 1984 को, 2-3 नवंबर 1984 को, 2-3 दिसंबर 1985 को और 2-3 नवंबर 1985 को। तो यहाँ याद रखेंगे 2-3 दिसंबर 1984 को, है ना। मध्य रात्रि को 2 तारीख के रात्रि को और 3 तारीख की शुरुआत के दिन ये क्या हुआ है था? इस गैस का रिसाव हुआ था, है ना। 2-3 दिसंबर 1984 को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। देखिए आपका जो अगला प्रश्न है कि छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही निम्नलिखित में से कौन से अपघटन से प्राप्त होती है, ठीक है। छपाई के लिए जो स्याही इस्तेमाल की जाती है ना, पेपर की छपाई के लिए जो स्याही इस्तेमाल की जाती है ये कौन से अपघटन के द्वारा हमें प्राप्त होता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो चलिए ऑप्शन की ओर गौर करते हैं और देखेंगे। ऑप्शन ए है एसिटिलीन, ऑप्शन बी है मीथेन, ऑप्शन सी है कार्बन टेट्राक्लोराइड और ऑप्शन डी है बेंजीन। तो याद रखेंगे यहाँ आपका उत्तर जो है मीथेन हो जाएगा, है ना। मीथेन के अपघटन से हमें प्राप्त होता है, ठीक। यहाँ क्या होगा? तो याद रखेंगे मीथेन, ठीक है। अगला देखिए आपका अगला प्रश्न है मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा है, आपको बताने हैं, ठीक। एक मिनट, चलिए आपके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखेंगे मीथेन गैस उत्पादन करने वाले जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं उससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछा गया है। ये कौन से हैं ये आपको बताने हैं। चलिए ऑप्शन की ओर अब गौर करते हैं, देखते हैं कि ऑप्शन में कौन सा क्षेत्र है जो ज़्यादा इसका सटीक उत्तर होगा। तो देखिएगा कि यहाँ पर जो आपका उत्तर है, पहले तो ऑप्शन की तरफ गौर करते हैं। तो ऑप्शन ए है गेहूँ का खेत, ठीक है। ऑप्शन बी आपको देखने को मिलता है धान का खेत, ऑप्शन सी है कपास का खेत और ऑप्शन डी है आपका मूंगफली का खेत। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी धान का खेत आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो धान का खेत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, ठीक है।
अगला प्रश्न है, देखिएगा यहाँ पे कि अब यहाँ पे सुलमित करने वाले प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, सुलमित प्रश्न करने वाले प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं कि कौन सा सुलमित है और कौन सा सुलमित नहीं है, आपको ऑप्शन के हिसाब से बताने हैं। तो चलिए, जो सुलमित है उन चीज़ों को पढ़ते हैं, जो नई चीज़ नहीं है, ठीक है, उन सब चीज़ों से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इसी में हम लोग देखते हैं आपका जो यहाँ पर है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इसके बारे में मैंने आपको और पहले ही पढ़ाया ना। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है, इसके बारे में, और साथ ही निकोटीन, और साथ ही अगला कौन सा है निकोटीन, इन दोनों के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ में आपका है हृदय विकार। ठीक, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है ना, जो ईसीजी है, हृदय विकार, हृदय का रोग को पता करने के लिए इसका क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और दूसरा निकोटीन है। निकोटीन का इस्तेमाल हम लोग तंबाकू में करते हैं, है ना। निकोटीन का इस्तेमाल आप लोग किस में करते हैं, तो तंबाकू में। ठीक है, अगला देखिए, कौन सा रसायन फल पकाने में सहायता करता है। यह प्रश्न मैंने कल भी पढ़ाया है ना, फिर ये आगे आया है आपका हाइड्रोकार्बन में। वो कौन सा रसायन है जो फल को पकाने में मदद करता है। चलिए ऑप्शन की ओर गौर करते हैं। ऑप्शन ए है एथेफॉन, ऑप्शन बी है एट्राजीन, ऑप्शन सी है आइसोप्रोटोरान और ऑप्शन डी है मेलेथियान। तो याद रखेंगे इथेफॉन, ठीक है, ये फलों को पकाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। उसी प्रकार हम लोगों ने कल की क्लास में, है ना, एसिटिलीन भी पढ़ा था। ठीक है, तो दोनों चीज़ें आप याद रखेंगे, एथेफॉन और एसिटिलीन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे आपका अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, अब इसका दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि वह कौन सा रसायन है जो फल पकाने में, ठीक है, प्रयोग में लाया जाता है। तो यहाँ पर चलिए ऑप्शन की तरफ गौर करते हैं। ऑप्शन ए है सोडियम क्लोराइड, है ना। ऑप्शन ए कौन सा है, सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन बी है कैल्शियम कार्बाइड, ठीक, ऑप्शन बी है कैल्शियम कार्बाइड। ऑप्शन सी है पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, ऑप्शन सी है आपको पोटेशियम क्लोराइड और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखेंगे यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा कैल्शियम कार्बाइड। ठीक है, कौन हो जाएगा, तो कैल्शियम कार्बाइड। ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड हो जाएगा, है ना। यहाँ पे आपका उत्तर कौन सा होगा, तो याद रखना है कैल्शियम कार्बाइड। चलिए आगे देखते हैं। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह उत्पन्न करता है। ठीक है, जो हरे फल हैं इनको हम पकाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, कैल्शियम कार्बाइड का। ठीक है, हरे फल को पकाने के लिए, ठीक है, ये जो हरा फल है इसको पकाने के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर जो इसके ठीक पहले प्रश्न उसने हम लोगों ने पढ़ा था कैल्शियम कार्बाइड। ठीक है, क्या, तो कैल्शियम कार्बाइड। और कैल्शियम कार्बाइड के बारे में आपको याद रखना है ये क्या उत्पन्न करता है। तो याद रखेंगे आपके ऑप्शन में ध्यान देते हैं। तो ऑप्शन में ए है मेथिलीन, ठीक है, ऑप्शन बी है ऑक्सीन, ऑप्शन सी है एसिटिलीन। इसी एसिटिलीन के बारे में मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था। ठीक है, एसिटिलीन का आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर रसायन पकाने वाले में कौन मदद करता है, तो एथेफॉन। वह कौन सा रसायन जो फल पकाने में मदद करता है, कैल्शियम कार्बाइड। और कैल्शियम कार्बाइड क्या उत्पन्न करता है, तो एसिटिलीन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि फलों को पकाने में बढ़ावा देता है। ठीक है, जो फलों को, है ना, पकाने में बढ़ावा देता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन और ऑप्शन डी है एथिलीन। ठीक है, क्या देखने को मिला, एथिलीन। तो एथिलीन भी, है ना, क्या करता है, फलों को पकाने में बढ़ावा देता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और आपके जो आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न है उसके बारे में देखते हैं कि निम्नलिखित गैस मिश्रणों में से कौन सा गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, आप लोग वेल्डिंग कराने जाते हैं, है ना, तो ये गैस के माध्यम से, ठीक है, ऊर्जा प्रदान कर वेल्डिंग का कार्य किया जाता है। तो इसमें कौन सी गैस का इस्तेमाल किया जाता है सिलेंडर में, ये आपसे पूछा गया है। ठीक, तो देखिए ऑप्शन ए है एसिटिलीन तथा हाइड्रोजन, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन और ऑप्शन डी है हाइड्रोजन तथा हीलियम। तो आप यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन
तथा एसिटिलीन, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसें कौन सी है, ये पूछा गया है। तो याद रखेंगे, इसी प्रश्न को फिर से रिपीट किया गया है। तो यह होता है ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से बेंजीन के संबंध में क्या चीज़ें सही है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, बेंजीन के संबंध में कौन सी चीज़ें सत्य है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो देखिएगा यहाँ पे इसमें 12 सिग्मा और 3 पाई बंद होते हैं। ठीक है, बेंजीन में आपको याद रखना है 12 सिग्मा और 3 जो है पाई बंद होते हैं, है ना। 12 सिग्मा और 3 जो है पाई बंद होते हैं, ये याद रखने हैं। ठीक है, एसिटिलीन के यहाँ पे बेंजीन के बारे में क्या सत्य है, तो याद रखेंगे बेंजीन जो है 12 सिग्मा और 3 पाई बंद रखता है अपने पास। ठीक है, चलिए, ये जो क्लासेस थी ये हाइड्रोकार्बन से संबंधित थी, है ना। आज हम लोग इसमें जो आपका रसायन का क्लास चल रहा है, इसमें अभी की क्लासेस जो है किससे संबंधित थी, तो हाइड्रोकार्बन। इसमें हम लोगों ने क्या देखा, चलिए देखते हैं। जो अंकुरित आदिम भूमि है, इसको एक क्रम में आपसे पूछा गया था प्रश्न में, तो क्रम कौन सा है, तो याद रखेंगे मीथेन, हाइड्रोजन साइनाइड, नाइट्राइल, अमीनो अम्ल। उसी प्रकार आपका अगला प्रश्न है, सभी जैव यौगिक अनिवार्य मूल तत्व होते हैं। ठीक है, वो है ना, सभी जैव यौगिक के अनिवार्य मूल तत्व कौन होता है, तो याद रखेंगे कार्बन। उसी प्रकार वह तत्व समूह जो पृथ्वी के जीवन के लिए जरूरी है, तो याद रखेंगे कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। हाइड्रोकार्बन अणुभार को बढ़ते क्रम में आपको बताने हैं, तो यहाँ आपका आता है मीथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। उसी प्रकार हाइड्रोकार्बन जो है 2 परमाणु बंध के साथ जुड़ा होता है, तो ये दोनों बंध क्या कहलाता है, तो याद रखेंगे एल्कीन। उसी प्रकार सिगरेट जलाने वाले लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, तो याद रखेंगे ब्यूटेन। और भोपाल की जो गैस त्रासदी हुई थी उसमें कौन सा गैस का रिसाव हुआ था, तो याद रखेंगे मिथाइल आइसोसाइनाइड, है ना। और भोपाल गैस त्रासदी का डेट आपको याद रखना है 2-3 दिसंबर 1984, है ना, 2 दिसंबर के मध्य रात्रि के समय। साथ ही छपाई में जो स्याही का इस्तेमाल होता है, उस स्याही का अपघटन किससे प्राप्त होता है, याद रखेंगे मीथेन से। मीथेन गैस उत्पादन में जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है, ये कहाँ आपको देखने को मिलता है, तो धान का खेत, है ना। और जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है, ये हृदय विकार से संबंधित चीज़ों का पता लगाता है। ठीक, निकोटीन के इस्तेमाल आपको तंबाकू में देखने को मिलता है। साथ ही वह रसायन कौन सा है जो फल को पकाने में मदद करता है, तो नाम याद रखेंगे एथेफॉन। साथ ही वह रसायन कौन है जो फल को पकाने में प्रयोग करता है, तो याद रखेंगे कैल्शियम कार्बाइड। और हरे फल जिसको पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कैल्शियम कार्बाइड क्या उत्पन्न करता है, तो याद रखेंगे एसीटिलोन। और साथ ही फलों को पकाने में बढ़ावा कौन देता है, तो याद रखेंगे एथिलीन। और जो वेल्डिंग गैस है ना, जो वेल्डिंग करने में जिस गैस की सहायता से वेल्डिंग किया जाता है, सिलेंडर में जो गैस भरा होता है, वो होता है ऑक्सीजन और एसिटिलीन। और बेंजीन के बारे में सत्य क्या है कि इसमें 12 सिग्मा और 3 पाई बंद होते हैं। ठीक, इतनी सारी चीज़ों को आप एकदम से, है ना, अपने दिमाग में पूरी तरीके से बैठा के रखेंगे। और जो हाइड्रोकार्बन से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो इतने ही है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन से जितने भी महत्वपूर्ण वो के प्रश्न है जो इतने ही हैं, तो है ना। अभी के क्लास में हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन को पढ़ा, तो इसमें याद रखेंगे जो बेंजीन के बारे में बात मैंने बताया कि इसमें कितना 12 सिग्मा और 3 पाई बंद होते हैं। साथ ही हाइड्रोजन अणुभार का बढ़ते क्रम को आप याद रखेंगे, जिसमें मीथेन, है ना, सबसे कम होता है, फिर एथेन होता है, फिर प्रोपेन होता है, फिर ब्यूटेन होता है। इसी में आपका जो हाइड्रोकार्बन का 2 परमाणु बंध बनाता है, ये जुड़ा होता है किसमें होता है, तो एल्कीन में। इन सब चीज़ों को भी आप याद रखेंगे। ठीक है, और उसी तरह फलों को पकाने में बढ़ावा दिया जाता है किसका, तो एथिलीन का और एसिटिलीन। ठीक है, साथ में एथेफॉन, इन सभी का नाम आपको अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में कभी एसिटिलीन नहीं मिला तो आपको एथीन मिल जाएगा। ठीक है, या एसिटिलीन नहीं मिला तो और कोई भी एथेफॉन, ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए, ये जो आपकी हाइड्रोकार्बन की क्लास थी ये इतनी ही थी। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और एल्कोहल, है ना, हम लोग आगे बढ़ेंगे और जो आपका अगला जो टॉपिक है ये इसी में एल्कोहल से संबंधित है। ठीक है, ये इसी में किससे संबंधित रहेगा, तो एल्कोहल से। ठीक है।